हमारे जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। हमें उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमें बस वही करने पर ध्यान देना चाहिए जो हमें करने की जरूरत है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने कई वीडियो में इसका जिक्र किया है। लेकिन जब लोग मुझसे बात करते हैं तो कई कहते हैं, आप यह कहते तो हैं, लेकिन इसका पालन करना बहुत मुश्किल है, यह कैसे संभव है? दुनिया जो चाहे कहे, मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे करना है। दुनिया को खुश करने की कोशिश किए बिना कोई कैसे जी सकता है? यह आप में से कई लोगों का सवाल है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। यह मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में खुशी और शांति से रहना चाहते हैं, तो यही एकमात्र तरीका है। तो हम यह कैसे कर सकते हैं? याद है नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में क्या लिखा था? इस आदमी ने यह बहुत पहले लिखा था। उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग संकलन के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध है। जब मैंने उनका एक भाषण देखा तो मुझे लगा कि यह वास्तव में कई लोगों के लिए मददगार होगा। इस वीडियो में उनके वीडियो से लिए गए 10 बिंदु हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी स्टोर इन तमिल में आपका स्वागत है। यदि चाहें तो मूल चैनल का नाम परिचय रखें या अनुकूलित करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, वह है एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जहां कोई भी बाहरी चीज हमें प्रभावित न करे। यही हम अब मानना है कि इस नियंत्रण को अपने भीतर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब जरूरत न हो तो जाने देना ही कई लोगों को संत के समान महसूस कराता है। वैसे संत होता कौन है? क्या वे भी इंसान नहीं हैं? हर भाषा में अलग अलग शब्द होते हैं। वे ऋषि कह सकते हैं। हमारी जगह पर हम सामयार, संत, साधु कहते हैं। शब्द चाहे जो भी हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दुनिया से कुछ हद तक अलग रहना। यानी अपने मन को अनावश्यक रूप से अपनी जरूरतों से प्रभावित होने से बचाने के लिए हम चुन सकते हैं कि कब शामिल होना है और कब नहीं। उसके लिए हमें हमेशा संत बनने की जरूरत नहीं है ना? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जीवन में सिरदर्द और समस्याएं आती हैं, तो अक्सर उन भावनाओं को अलग रखकर अकेले शांति से सोचना। यह बहुत बहुत मुश्किल है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह नहीं है। यह कैसे करना है, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ऐसा करने से ही हम अपने जीवन में वह हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो करने की जरूरत है, वह है इमोशनल डिटैचमेंट, भावनात्मक वैराग्य। इसका क्या मतलब है? बाहर से खबर आती है, आप किसी चीज के बारे में सीखते हैं, या शायद कोई परिणाम जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे वह गलत हो गया। कुछ गलत हो गया या कुछ सही हो गया। उस क्षण आपके मन में तुरंत उत्साह उत्पन्न होता है। यह सकारात्मक हो सकता है, यह नकारात्मक हो सकता है। जब ऐसी चीजें होती हैं, अगर यह अच्छा है तो हम सोचते हैं कि अब से हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर यह बुरा है तो हमें लग सकता है कि अब से हमारा जीवन अंधकारमय है। तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हम भावनात्मक डिटैचमेंट का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को उस भावना को पूरी तरह से महसूस करने दें। अगर मुझे दुख होता है तो मैं रोता हूं। अगर मैं अकेला रहना चाहता हूं तो मैं अकेला रहता हूं। अगर मुझे कुछ शांत समय के लिए बाहर जाने का मन करता है तो मैं जाता हूं। मैं अब क्या कर रहा हूं? मैं उस भावना को अपने मन से पूरी तरह बाहर निकलने दे रहा हूं। पहले भावना को बहने दें। जब आप भावुक हों तो सोचें नहीं। यह समय हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन किसी बिंदु पर वह भावना हमसे पूरी तरह से धुल जाएगी। उसके बाद विचार करें कि क्या हुआ। फिर सोचें कि आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है। यह सकारात्मक हो सकता है, यह नकारात्मक हो सकता है। कुछ लोग, अगर उनके जीवन में कुछ चीजें सही हो जाती हैं, तो मान लेते हैं कि वे आगे जो कुछ भी करेंगे वह भी सही होगा। वे इस विचार में फंस जाते हैं। भाग्य वास्तव में एक वास्तविक कारक है। कभी कभी भले ही आप चीजें गलत करें, वे सही हो सकती हैं। कभी कभी भले ही आप चीजें सही करें, वे गलत हो सकती हैं। केवल उस क्षण से हटकर और जो हुआ उस पर विचार करने के बाद ही आप वास्तव में समझ सकते हैं कि क्या हुआ। वह भावनात्मक डिटैचमेंट है। दूसरा है माइंडफुल इंडिफरेंस, सचेत उदासीनता। हम यहां क्या करते हैं? इसके बारे में सोचो।
इस दुनिया में इस एक सेकंड में भी जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, अनगिनत चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हैं। आपके आसपास बात करने वाले लोगों से, टीवी से, आपके फोन पर सूचनाओं से शुरू होकर यह सोचने तक कि क्या आपको इंस्टाग्राम पर वह डांस वीडियो देखना चाहिए, अनगिनत चीजें लगातार आपके दिमाग में आती और जाती रहती हैं। कोई भी इस प्रवाह को रोक नहीं सकता। हर किसी के लिए ये ध्यान भटकाने वाली चीजें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ध्यान भटकना अपने आप में सबके लिए आम है। तो ये विचार अनिवार्य रूप से आएंगे। हालांकि किस विचार को आपकी मानसिक ऊर्जा और समय मिलता है, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। आपको इस पर पूरी तरह विश्वास करने की आवश्यकता है। कुछ चीजें अनावश्यक हैं। क्या लोग अप्रासंगिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? या कुछ लोग किसी बात पर हठपूर्वक बहस कर रहे हैं? क्या आपको वास्तव में उन्हें समझाने की आवश्यकता है? उनके विश्वासों को उनका रहने दें। आगे बढ़ो, क्योंकि आपको उन्हें केवल तभी समझाने की आवश्यकता है जब आपको उन्हें कुछ बेचना हो। यदि यही उनकी विचारधारा है, तो ठीक है, उनके विश्वास को उनका मानकर आगे बढ़े। इसी तरह जीवन में अप्रासंगिक, अनावश्यक चीजों या ऐसी चीजों के लिए अपना मानसिक समय आवंटित न करें जिनकी आपको अभी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यदि ऐसे विचार आते हैं, तो अपने आप से कहें, अभी नहीं, मैं बाद में इससे निपटूंगा, और उन्हें खारिज कर दें। बस। अगला है, अनुमोदन मांगना बंद करें। इसका क्या मतलब है? छोटी उम्र से स्कूल जाने, शिक्षकों को बार बार सुनने से हमारा दिमाग लगातार यह उम्मीद करने के लिए वातानुकूलित हो जाता है कि कोई हमें बताएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत। हम उस पुष्टि का इंतजार करते रहते हैं। हम लगातार अपने आसपास के सभी लोगों से यह प्रतिक्रिया चाहते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम इसे चाहने के तंत्र हैं। हम वहां फोटो पोस्ट करने के बाद इंतजार क्यों करते हैं? उम्मीद है कि कोई टिप्पणी करेगा, आप सुंदर दिखते हैं, या वाह, आप अच्छी तरह से बड़े हो गए हैं। हम इसी उम्मीद से ये काम करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि कुछ लोगों से अनुमोदन प्राप्त करना ठीक है। उदाहरण के लिए, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। उस क्षेत्र में पहले से ही कोई अनुभवी व्यक्ति है। आप जाकर उनसे पूछते हैं, क्या यह सही है या गलत? यह ठीक है। लेकिन सड़क पर किसी यादृच्छिक व्यक्ति से पूछना जिसने आपके जितना हासिल नहीं किया है, आपको उनके लाइक या कमेंट की आवश्यकता क्यों है? इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए अपने आसपास के सभी लोगों से प्रतिक्रिया की उम्मीद न करें। आपको उनके ध्यान की आवश्यकता नहीं है। आपको उनके अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करें और आगे बढ़ते रहें। अगला, कभी कभी भले ही मैं अनुमोदन न मांगूं, आलोचना आती है। उस आलोचना को कैसे संभालना है, यह मुख्य बिंदु है। यह बहुत सरल है। क्या आलोचना का उद्देश्य आपको चोट पहुंचाना है, या यह आपको सुधारने में मदद करने के इरादे से आता है? इसका पता लगाएं। यदि यह आपको सुधारने में मदद करने के लिए है, तो वे क्या कहेंगे? तार्किक रूप से, मुझे लगता है कि आपने यह किया। यदि आपने इसे इस तरह से किया होता, तो आप सफल हो सकते थे। आप इसे कुछ हद तक समझ सकते हैं। मान लीजिए आप दाएं मुड़ गए। कोई कहता है, नहीं, आपको बाएं मुड़ना चाहिए था। यदि आप पूछ सकते हैं, आप क्यों कहते हैं कि मुझे बाएं मुड़ना चाहिए था, तो शायद इसमें कुछ मूल्य है। यदि आप पूछते हैं, ठीक है, मुझे बाएं क्यों मुड़ना चाहिए, और वे जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे बस लगता है कि आपको बाएं मुड़ना चाहिए था, तो यह एक बेकार बिंदु है। या यदि वे कहते हैं, वहां एक संकेत था जो बाएं दर्शाता था, आपने उसे जरूर चूक दिया होगा और दाएं मुड़ गए होंगे, तो यह एक वैध बिंदु है। तो कोई भी राय दे सकता है। हम उस राय को आलोचना के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन हर राय वह प्रतिक्रिया नहीं है जिसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। यह सिर्फ आलोचना है। वास्तविक प्रतिक्रिया हमें सुधारने में मदद करती है और तार्किक होती है। हमें उस प्रतिक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। बाकी सब कुछ नजरअंदाज करें और चलते रहें। अगला है, दबाव में संयम बनाए रखना। इसका क्या मतलब है? जब हम बैठते हैं और सोचते हैं, तो सब कुछ तार्किक लगता है। मुझे इसे ऐसे ही करना चाहिए। अब यह वीडियो देखते हुए भी आप सोच सकते हैं, आहा, अगली बार कोई समस्या आएगी तो मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन जब वह समस्या वास्तव में आपको कड़ी चोट पहुंचाती है, उस क्षण, एक सेकंड के लिए, हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है।
यही समस्याओं की प्रकृति है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले से तय करें, जब मुझे चोट लगेगी, मैं शांत रहूंगा। चोट लगने पर कोई शांत कैसे रह सकता है? यदि आप ऐसा पूछते हैं, तो तय करें, जितना संभव हो, मैं बस प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, वह निर्णय पहले से करें। आपको और कुछ तय करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की समस्या आ रही है। उस सेकंड में मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठूंगा और सोचूंगा। यदि आप बस यह तय करते हैं, तो आप पहले से ही समस्या से आधे बाहर हैं। लेकिन जानलेवा समस्याओं के बारे में क्या? हाँ, उन दुर्लभ, अत्यावश्यक स्थितियों में कॉल वास्तव में तत्काल हो सकती है। लेकिन 99% समय आपके पास समय होगा। यह मानना कि आपके पास नहीं है, यह सिर्फ आपकी धारणा है। तुरंत प्रतिक्रिया करने की इच्छा, आपके दिमाग में वह आग्रह जो कहता है, आहा, मुझे अगला कदम अभी उठाने की जरूरत है, यही आपको ऐसा महसूस कराता है। कभी कभी बस थोड़ा इंतजार करें। मैं बाद में इससे निपटूंगा, सोचना अक्सर सही काम होता है। अगला बहुत सरल है। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे जाने दें। जो कुछ भी आपके नियंत्रण से बाहर है, उसके बारे में सोचें भी नहीं। लेकिन मेरे नियंत्रण से बाहर की चीजें मेरे जीवन में अधिकांश समस्याएं पैदा कर रही हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं और पूछते हैं, तो जितना संभव हो, ऐसी स्थितियों में खुद को शामिल न करें जहां कई चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हों। उदाहरण के लिए, आप एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं। क्या कोई भविष्यवाणी कर सकता है कि वह लॉटरी टिकट आपके पक्ष में जीतेगा या नहीं? यह कुछ ऐसा है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना? इसके अलावा, मान लीजिए कि आप एक व्यवसाय चला रहे हैं और यह अच्छा नहीं चल रहा है। उस स्थिति में, क्या आप अलग तरह से नहीं सोच सकते, पता लगा सकते हैं कि गलती कहाँ है, और उस पहलू को ठीक नहीं कर सकते? तो जीवन में जितना संभव हो, भाग्य पर भरोसा करना बंद करें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करें। लेकिन क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि भाग्य एक बड़ी भूमिका निभाता है? हाँ, भाग्य निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी भाग्य नहीं बना सकता। अगर यह आपके रास्ते में आता है, तो इसका आनंद लें। अन्यथा, केवल कड़ी मेहनत और प्रयास ही हमारे हाथ में है। बस वही करें। यह सब करने के बाद, वह कहता है, मौन की शक्ति का लाभ उठाएं। कभी कभी चुप रहना ही जीवन में हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। वह कहता है, क्या चार लोग चार अलग अलग तरीकों से बात कर रहे हैं? उन्हें बात करने दें। क्या कोई आपके सामने बैठकर तीव्रता से बहस कर रहा है? बस एक पल के लिए चुप रहें। उन पर मुस्कुराएं। वे पूछ सकते हैं, क्या क्या मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूं? तुम मुझ पर मुस्कुरा रहे हो? या अगर वे कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कहें, ठीक है, आप इतने भावुक होकर बोल रहे हैं, ठीक है, बोलिए और इसे जाने दें। उसके बाद भी, अगर वे भावुक होकर चिल्लाते हैं, जितना संभव हो, चुप रहें। जितना अधिक हम प्रतिद्वंद्वी को बोलने देते हैं और स्वयं चुप रहते हैं, उतनी ही अधिक ताकत हमें मिलती है। जीवन में कई स्थितियों में मौन एक महान हथियार है। लेकिन कभी कभी यह मौन हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है। वह कब? कभी कभी जब चीजें आपको सीधे प्रभावित करती हैं, जब लोग आप पर व्यक्तिगत रूप से हमला करते हैं या आपका अपमान करते हैं, तो आपको उस स्थिति में मुखर होने की आवश्यकता होती है। यहां मौन की शक्ति से उनका मतलब अनावश्यक रूप से अपनी राय देने या अनावश्यक रूप से बहस करने के लिए बाध्य महसूस न करना है। ऐसी स्थितियों में चुप रहना मौन की शक्ति है। अगला है, शांति विकसित करें। हम मानसिक शांति के बारे में बात करते रहते हैं, है ना? यह कहां से आती है? यदि आप ऐसा पूछते हैं, तो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें। उन सभी सबसे बुरी चीजों के बारे में सोचें जिनके होने से आप डरते थे, लेकिन आप उन सभी पर काबू पाकर आगे निकल आए। तो आपके जीवन में हमेशा कुछ अच्छा होने की संभावना होती है। अब तक हुई अच्छी चीजों को स्वीकार करके शुरुआत करें। सभी साइकोलॉजी इन तमिल वीडियो का सुसंगत विषय है। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें। सबसे पहले, आभारी रहें। सबसे पहले, आपको जो चीजें मिली हैं उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। आपका विश्वास जो भी हो, भगवान के पास जाएं और कुछ नया मांगने से पहले आपको अब तक दी गई सभी चीजों को याद करें और प्रत्येक के लिए धन्यवाद कहें। यही आपके मन में शांति लाएगा। इसके पीछे का तर्क क्या है?
यदि आप तर्क जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। मैं आपको निश्चित रूप से जवाब दूंगा, क्योंकि यह कृतज्ञता ही आपके मन में मानसिक शांति लाने का मुख्य साधन है। अंत में, मौन में चलें। जितना संभव हो सोशल मीडिया पर सब कुछ पोस्ट करने से बचें। लेकिन आप YouTube पर पोस्ट करते हैं और हमें पोस्ट न करने के लिए कहते हैं। यदि आप ऐसा पूछते हैं तो ध्यान से सोचें। मैं अब YouTube पर जो पोस्ट कर रहा हूं वह एक सूचनात्मक वीडियो है। यह मेरे निजी जीवन के बारे में नहीं है, यह दिखाने के बारे में नहीं है कि मैं चश्मे के साथ कितना सुंदर दिखता हूं, या यह दिखाने के लिए पोस्ट करने के बारे में नहीं है कि मैं कितना ज्ञानी हूं। यदि आप मेरा फेसबुक या इंस्टाग्राम देखें तो आपको इसी तरह की सूचनात्मक सामग्री मिलेगी, न कि मुझे प्रसिद्ध करने के लिए बनाई गई चीजें। मैं यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए लगातार यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको करने की आवश्यकता है और काम करना शुरू करते हैं, तो सही लोग आपको नोटिस करेंगे। वे आपको सही अवसरों के लिए बुलाएंगे। आप खुद को लोकप्रिय बनाने की कोशिश किए बिना लोकप्रिय हो जाएंगे। यदि आप बस अपना काम सही ढंग से करते हैं, तो मार्केटिंग और वह सब जो लोग करते हैं उसका क्या? क्या वह अनावश्यक है? यदि आप ऐसा पूछते हैं, नहीं, उन चीजों की भी आवश्यकता है। यह सोचना महत्वपूर्ण है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं। लेकिन सिर्फ खुद को साबित करने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए सब कुछ न दिखाएं। देखो, मैं जीत गया। वहीं से मान्यता की तलाश शुरू होती है। वहीं से आपकी समस्याएं शुरू होती हैं, नेपोलियन हिल के अनुसार। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी था। यदि आप चाहें तो इन बिंदुओं की फिर से समीक्षा करें। निश्चित रूप से हम सभी दुनिया की राय की कम परवाह कर सकते हैं। हम केवल तभी परवाह करके जी सकते हैं जब हम चुनते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह उपयोगी लग सकता है। स्टोरी स्टोर को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।